बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा-ए कराम, आज हम अरबी ज़बान के आसान क़ायदे का अगला सबक जो फ़ेल अमर के मुतालिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं। फ़ेल अमर मैंने बताया था, फ़ेल काम को कहते हैं, अमर हुक्म को कहते हैं। आसान, ये इब्तदाई तौर पे इसकी तारीफ़ और इब्तदाई तौर पे इसका मतलब यही बनता है कि वो काम जो किसी हुक्म देने वाले ने हुक्म दिया हो उसके करने का। तो जब आप किसी काम का हुक्म देते हैं तो वो फ़ेल अमर कहलाता है। तो इस को अदा करने के तरीके क्या क्या हैं जिनको हम सीगा कहते हैं। तो इसकी कुल 6 शक्लें, 6 सीगे अभी हम अरबी ज़बान के आसान क़ायदे में हम 6 सीगे इसके पढ़ेंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ हाजिर के हैं। गैब और मुतकल्लिम को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। गैब और मुतकल्लिम को इंशाअल्लाह हम अगली किताब में पढ़ेंगे। तो यहाँ सिर्फ हाजिर के सीगे पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा जो अमर का इस्तेमाल है वो हाजिर में होता है। यानी आसान लफ्ज़ों में समझें कि जब आप किसी को हुक्म देते हैं तो हुक्म आपको पता है अमूमन सामने वाले को दिया जाता है। जो बंदा आपके सामने ना हो आप उसको हुक्म तो नहीं देते, अपने आप को हुक्म तो नहीं देते। तो बहरहाल उनके सीगे होते हैं और उनके माने क्या होते हैं वो इंशाअल्लाह हम अगली किताब में डिस्कस करेंगे, उस पर बहस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ़ और सिर्फ हाजिर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। तो इसलिए इब्तदाई तौर पर इन्हीं 6 सीगों को आपको बताया जाएगा। हाजिर के 6 सीगे, यानी अगर आप किसी एक बंदे को हुक्म देते हैं और वो मुज़क्कर है तो फिर क्या कहेंगे, फिर मुन्नस, यानी मुज़क्कर और मुन्नस के एतबार से हाजिर व तस्निया जमा के हिसाब से 6 सीगे वजूद में आएंगे जिस तरह हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अब आप सबक देख सकते हैं कि इद्रिब यहाँ पर मारने का हुक्म आप दे रहे हैं। तो इसका जो सीगा जैसे आपको बना हुआ पहला लफ्ज़ मिल रहा है इसी पहले लफ्ज़ को आपने लेके चलना है। इसके अंदर जो ज़्यादा तफासील होंगी वो अगली किताबों में आएंगी। अब आपको जो पहला सीगा दिया जाए, मसलन आपको दे दिया गया इद्रिब, ये पहला सीगा है। इसका मतलब बनता है मार तू एक मर्द, यानी सामने वाला एक बंदा खड़ा है उसको हुक्म दे रहा हूँ इद्रिब। तो अब इसी को आपने आगे लेके चलना है इद्रिबा, यानी मैंने इसके आगे जो था वो अलिफ बढ़ा दी है। इद्रिबू, अब मैंने इसके आगे वो बढ़ा दी है। तो पहले था मारो तुम 2 मर्द, अब ये है इद्रिबू मारो तुम सब मर्द, यानी अगर बहुत सारे आदमी खड़े हैं मैं सबको हुक्म दे रहा हूँ कि तुम सब मारो। आगे है इद्रिबी, बा के नीचे बा के आगे या है, या का मैंने इजाफा किया। तो अब ये मुअन्नस जब सामने खड़ी होने वाली एक औरत है तो उसको मैं हुक्म दे रहा हूँ इद्रिबी, मार तू एक औरत, तो ये इद्रिबी। इसी तरीके से अब इसी को अगर तस्निया आप बनाए इद्रिबा, तुम 2 औरतें मारो, इद्रिबना तुम सब औरतें मारो। तो ये 6 सीगे वजूद में आ जाएंगे। मैं यहाँ एक और मिसाल बढ़ा के आपको समझाता हूँ ताकि आपको बनाने का तरीका थोड़ा सा और आसान हो जाए। जो पहला सीगा आपको दिया गया है, मसलन आपको दिया गया उन सुर, पहले सीगे में जो हरकतें हैं जहाँ पर हैं आपने उसी को लेके चलना है। उन सुर, अब आखिर में साकिन है आखिरी जो हर्फ उन सुर। अब आपने दूसरा कैसे बनाना है, इसके आगे अलिफ बढ़ा दो, बिल्कुल आखिर में, इस सीगे के बिल्कुल आखिर में अलिफ लगा दो और अलिफ से पहले ज़बर दे दो, यानी जो रा साकिन थी उसको ज़बर दे दो। अब ये हो जाएगा उनसुर, उनसुरा। अब आपने क्या करना है, तीसरे सीगा बनाने के लिए, जमा का सीगा बनाने के लिए, मुज़क्कर जमा का सीगा बनाने के लिए आपने अलिफ की जगह वाव लगा देनी है, अलिफ हटा के वाव लगा देनी है और फिर वाव के आगे एक अलिफ लगा देनी है और वाव से पहले जो रा थी उस रा को अब आपने पेश दे देनी है। तो हो जाएगा उन सो रू, जिन
حروف کی سرخ رنگ میں نشاندہی کی گئی ہے تو ان پہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ انصروا، اب میں نے کیا کیا، اب چوتھا صیغہ مؤنث کا بنانے کے لیے اسی انصر کے آگے میں نے یا لگا دی، یا لگا کے یا سے پہلے جو تھا را، یعنی جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، را کے نیچے میں نے زیر لگا دی تو انصری ہو گیا، انصری۔ پھر اب مؤنث کا بھی تثنیہ بنانے کے لیے یا کو ہٹا کے میں نے اس کی جگہ الف لگا دی اور الف سے پہلے را پر میں نے زبر لگا دی تو انصرا ہو گیا۔ آگے ہے آخر میں میں نے انصرنا، را نون لگائی ہے آخر میں، نون اور نون پر زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، یعنی نون زبر کے ساتھ میں نے لگا دی اور جو اس سے پہلے والا حرف را تھا جو اوپر سے چلا آ رہا ہے اس کو میں نے ساکن ہی رہنے دیا تو انصرنا ہو گیا، انصرنا، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا۔ یہاں آپ دیکھ لیں تثنیہ مذکر حاضر ہے یا تثنیہ مؤنث حاضر ہے، دونوں ایک جیسے آ رہے ہیں، تو اس کو میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ موقع اور محل سے ہم ان کا فرق کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ آپ پر واضح ہو جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں سنو، اسمع، اسمع، پہلا جو لفظ ہے اسمع، سن تو ایک مرد۔ اب میں نے وہی طریقہ جو بتایا، اسمع، عین پر زبر لگائی اور آخر میں الف لگا دیا، آگے پھر اسمعو، عین پر پیش لگائی، آگے واو بڑھا دی اور الف، اسمعو، عورت ہے تو اسمعی، آگے پھر اسمعا، اسمعنا، نون لگا دی۔ تو اس طریقے سے یہ 6 صیغے امر کے حاضر کے وجود میں آ جائیں گے، اور آپ کسی کو بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں حکم کے طور پہ تو ابھی ابتدائی طور پہ پہلا صیغہ جو ہے بنانے کا طریقہ ہم نے یہاں نہیں پڑھا، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ ابھی پہلا صیغہ جو آپ کو ملا ہوا ہے اسی سے آپ نے لے کے آگے چلنا ہے۔ اب اس طریقے کو آپ استعمال کریں اور جو مشق امر حاضر کی دی گئی ہے اس پر اس طریقہ کار کو اپلائی کرتے جائیں، جو پہلا لفظ آپ کو وہاں دیا گیا ہے اس سے آپ یہ سارے الفاظ اس طریقے سے بنا کے آپ اس کی مشق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، آمین بجاہ طٰ یاسین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔